हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्टिव वॉइस और पासिव वॉइस के बारे में, जो कि ग्रामर सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस की तरह। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसको नॉर्मली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तरफ है एक्टिव वॉइस और एक तरफ है पासिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सेंटेंस हम नॉर्मली लिखते हैं और उसी नॉर्मल सेंटेंस को फॉर्मूले की मदद से हम इसको पासिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो चलो हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है इसका, सी राइट्स अ लेटर। वह लेटर लिखती है। और इसको पासिव वॉइस में ऐसा लिखा जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय हर। लेटर उसके द्वारा लिखा जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इसको पासिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा रहेगा, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। तो चलो इनको हम स्ट्रक्चर के हेल्प से समझते हैं किसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो एक्टिव वॉइस तो ऐसा रहता है नॉर्मल, जैसे कि अपने सिंपल टेंस, सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं, सिंपल पास्ट टेंस होते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। वही का वही फॉर्मूला रहता है और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं रहती, वो सेम टू सेम ऐसे ही रहता है। बस आपको इसमें पासिव वॉइस के स्ट्रक्चर आपको याद करने पड़ेंगे और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब जैसे इसमें है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का स्ट्रक्चर नॉर्मली क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसका पासिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है नॉर्मली सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उधर दूसरी तरफ पासिव वॉइस में होगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसको मैं याद करने की नॉर्मल ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को। एक्टिव वॉइस में तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो तो नॉर्मल ही रहेगा, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। बट पासिव वॉइस में आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पासिव वॉइस में वर्ब के बाद आपको बाई का यूज करना पड़ेगा सभी टेंसेस में। और दूसरा ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट और फ्यूचर इंडेफिनाइट में आपको बाई के अलावा और कुछ यूज नहीं करना है। दूसरी बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पासिव वॉइस में जब भी हम कन्वर्ट करेंगे तो वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो, उनको हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है। तीसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि कंटिन्यूअस टेंस के कोई से भी एग्जाम्पल या क्वेश्चंस हैं, उनको बाई के पहले आपको बीइंग का यूज करना पड़ेगा और इसके अलावा बीइंग का यूज आपको कहीं भी नहीं करना है। फिर लास्ट में आ जाता है आपका परफेक्ट टेंस। इसमें आपको बीइंग की जगह आपको बीन का यूज करना है और इसके अलावा कहीं भी यूज नहीं करना है। इसमें आपके लिए एक और अच्छी बात है, जो हमारे नॉर्मल 12 टेंसेस होते हैं उसमें से सिर्फ आपको 8 टेंस के फॉर्मूले ही सिर्फ याद करने हैं, क्योंकि इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो किसी में नहीं है और ऊपर से एक और चीज, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी नहीं है। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं पूरा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। फिर होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। सिंपल पास्ट में होगा आपका इज, वाज वेयर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर पास्ट कंटिन्यूअस में होगा वाज वेयर की जगह वाज वेयर ही यूज होगा प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा आपका हैड की जगह हैड बीन हो जाएगा और कुछ नहीं है। और सिंपल फ्यूचर में आपका हो जाएगा विल सेल और बी का यूज हो जाएगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो जाएगा विल सेल बी प्लस बीइंग और इसके अलावा कुछ भी नहीं है।